जय श्री राम भक्तों, सनातन धर्म में आपका स्वागत है। साल की सबसे कठिन और सबसे फलदायी मानी जाने वाली निर्जला एकादशी आने वाली है। हम सब व्रत तो रखते हैं, लेकिन क्या हम वो आध्यात्मिक लाभ उठा पाते हैं जिसके बारे में हमारे संत बताते हैं? आज के इस वीडियो में हम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के वचनों के प्रकाश में जानेंगे ऐसे 5 अचूक उपाय जो न केवल आपके व्रत को सफल बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन में भक्ति का नया संचार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उपाय 1, प्यास नहीं, नाम जप का प्यासा बने। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि एकादशी का असली अर्थ है अपनी 10 इंद्रियों और मन को भगवान में लगाना। निर्जला व्रत में प्यास लगना स्वाभाविक है। महाराज जी के अनुसार जब भी प्यास सताए, आप अपने मन को राधा राधा या अपने इष्ट मंत्र के जप में इतना डुबो दें कि शरीर का भान ही ना रहे। याद रखिए, गला सूखना शरीर की क्रिया है, लेकिन नाम जप तब आत्मा की तृप्ति है। जितना ज्यादा तप उतना ही कम कष्ट। उपाय 2, सामर्थ्य अनुसार जल और अन्न का दान। निर्जला एकादशी पर खुद पानी पीना वर्जित है, लेकिन दूसरों को पिलाना महापुण्य है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि इस दिन प्यासे राहगीरों को जल पिलाना, शरबत पिलाना या मिट्टी के घड़े का दान करना साक्षात नारायण की सेवा करना है। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो पंखा, छाता या मौसमी फलों का दान जरूर करें। महाराज जी भी कहते हैं, दोगे तो पाओगे, और इस दिन दान का अक्षय होता है। उपाय 3, मानसिक पवित्रता और वाणी का संयम। बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन दिन भर दूसरों की बुराई या क्रोध में समय बिताते हैं। महाराज जी की एक बड़ी सीख है मौन या वाणी का संयम। निर्जला एकादशी पर कोशिश करें कि कम से कम बोलें। महाराज जी कहते हैं कि बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है और प्यास अधिक लगती है। किसी की निंदा करना या झूठ बोलना आपके व्रत के पुण्य को कम कर देता है, इसलिए आपकी वाणी को केवल भगवान के गुणगान के लिए सुरक्षित रखें। उपाय 4, रात्रि जागरण। भक्ति की पराकाष्ठा एकादशी व्रत की पूर्णता रात्रि जागरण में है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जो भक्त एकादशी की रात सोकर नहीं बल्कि कीर्तन और सत्संग करने बिताता है, उस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम देर रात तक भजन सुने या महाराज जी के सत्संग सुने। यह रात साधारण नहीं बल्कि भगवान के करीब आने का एक सुनहरा अवसर है। उपाय 5, शरणागति और अहंकार का त्याग। सबसे महत्वपूर्ण उपाय पूर्ण शरणागति। महाराज जी समझाते हैं कि कभी यह अहंकार न करें कि मैंने इतना कठिन व्रत रखा। हमेशा यह भाव रखें कि प्रभु आपकी कृपा से ही मैं यह व्रत कर पा रहा हूँ। व्रत के अंत में अपनी सारी तपस्या भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप शून्य होकर भगवान के शरण में जाते हैं, तभी भक्ति का उदय होता है। भक्तों, निर्जला एकादशी का यह पावन पर्व हम सबके लिए अपनी भक्ति को परखने का एक सुनहरा मौका है। आशा है कि प्रेमानंद महाराज जी के ये 5 उपाय आपको इस व्रत को और भी मंगलमय बनाएंगे। आप इस एकादशी पर कौन सा उपाय विशेष रूप से करने वाले हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे लिखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।